देखिए, भारत और पाकिस्तान के मैच के ऊपर ना वीडियो बनाना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन इंडियन वालों ने ऐसा काम किया है ना जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ है। पहलगाम हमले के बाद लोगों के मन में सिर्फ और सिर्फ यही था कि हर एक फ्रंट फुट पर पाकिस्तान से रिश्ते पूरे के पूरे खत्म कर लेने चाहिए। जो देश हमारे सिविलियंस का, जो देश हमारे जवानों का लगातार खून बहा रहा है, उसके साथ रिश्ते रखना यानी कि हमारे जवानों को सिर्फ और सिर्फ इंसल्ट है। इसीलिए बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का मैच, एशिया कप का मैच ना हो। सडनली बीसीसीआई के लिए क्रिकेट कुछ मैच ज्यादा ही इम्पोर्टेंट था। जो देश हमारे ऊपर आतंकवादी हमले कराते हैं, जो देश हमारे ऊपर जवानों के खून बहा रहा है, उसी देश के साथ हमारा मैच करवा दिया, जिसका जस्टिफिकेशन ये दिया गया था कि इस मैच को अवॉइड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मैच है। लेकिन सब लोगों को यह बात पता है कि इस तरीके के मैच कई बार भी कैंसिल हो चुके हैं और इतिहास के अंदर बहुत सारी कंट्री ने ऐसे मैचों को कैंसिल किया है। जब साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत ही बड़े लेवल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे, तब रशिया को वहां पर बॉयकॉट किया गया था। और इसके अलावा भारत ने भी 1986 के एशिया कप को भी बॉयकॉट किया गया था। पाकिस्तान ने सियाचिन के मुद्दे पर 1990 के अंदर एशिया कप को बॉयकॉट किया गया था। और इसके बाद ही भारत ने 1993 के अंदर जो मुंबई के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था, उसके अंदर भी एशिया कप को बॉयकॉट किया गया था। लेकिन इसके बाद भी बीसीसीआई ने जो पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बावजूद भी इंडिया टीम को पाकिस्तान के साथ मैच खिलवा दिया गया था, जिस कारण से हमारे खिलाड़ियों को यह मैच खेलना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था। लेकिन इंडियन क्रिकेटरों ने पिच के ऊपर ऐसा प्रदर्शन किया और इसके साथ साथ उन्होंने इस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान बौखला चुका था। और यह तमाचा पाकिस्तान के साथ साथ बीसीसीआई के लोगों के ऊपर भी एक बहुत ही बड़ा तमाचा है। भारत ने पाकिस्तान को पिच पे धोने के बावजूद भी भारत ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने से मना कर दिया और पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम वहां पर लाइन में खड़ी हुई थी। लेकिन प्लेयर्स ने सीधा का सीधा पवेलियन की तरफ चले गए थे। आज ये मुकाबला जीत लिया है भारत ने, बहुत ही शानदार जीत पाकिस्तान के खिलाफ है टीम इंडिया ने। 47 रन बना के नाबाद रहे भारतीय कप्तान और 7 विकेटों से ये भारत ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ दिया गया था और 47 रन से भारत के कप्तान नाबाद उतरे थे और भारत ने 7 विकेटों से अपनी जीत को दर्ज किया गया था। और ऊपर से उन्होंने ड्रेसिंग रूम का तो गेट भी बंद कर लिया। इसका मतलब ये सीधा सीधा यह जवाब होता है कि भाई साहब, ये मैच खेलना सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज और जैसे ही मैच खत्म हुआ तब सूर्य कुमार यादव ने ऐसा भाषण दिया जिसको हम सोने पर सुहागा बोलते हैं। I think it's a perfect occasion and taking the time out. We stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. And they hope they continue to inspire us all, and we give them more reasons on the ground whenever we get an opportunity to make them smile. Thank you. देखिए, जिन लोगों ने हमारे जवानों का खून बहाया है, जिन लोगों ने हमारे सिविलियंस का खून बहाया है, जिन लोगों की मेंटलिटी ऐसे पोस्टर दिखाने के अंदर होती है, उन लोगों से हैंडशेक करना ये हमें कतई भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। और इसके बाद पूरा पाकिस्तान का मेल्टडाउन भी शुरू हो चुका है। उसका असर आज ये हुआ कि कामरान अकमल साहब ने भी कहा कि मैंने क्रिकेट की तारीख में अपनी प्लेइंग हिस्ट्री में मैंने आज पहली मर्तबा देखा है कि टॉस हुआ और कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। उस वक्त बासित कह रहे थे कि अब क्या होगा, मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं होगा, और अपेरेंटली ये हुआ है कि आज मैच के बाद भी टीम ने कोई हैंडशेक। सो वेरी बैड ऑप्टिक, बैड फॉर द गेम, वेरी बैड फॉर द गेम। ये पूरे खेल को आप खराब कर रहे हैं अपनी छोटी हरकतों से। ये तो मतलब ये सोचने वाली बात है। आप हाथ नहीं मिलाते तो क्या हीरो बन जाएंगे? ना। And speechless, and obviously, you know, it is heartening. Don't know what to say. But you know, hats off to India. Well done. और बस इसको यार पॉलिटिकल ना बनाओ। इस मैच क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच पॉलिटिकल ना करो यार। हम अच्छी अच्छी बातें आपके लिए कर रहे हैं ना, बैठे हुए हैं, हमने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया आपके लिए। हम बड़ा कुछ कह सकते हैं, लेकिन इसको यार हैंडशेक कर लो। मैंने मैच के आपको प्री मैच में भी कहा था, कर लो हैंडशेक, कोई मसला नहीं। गेम ऑफ क्रिकेट है, शो योर ग्रेस, इट्स ओके। होती रहती हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े घरों में हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसका ये मतलब तो नहीं है यू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल एंड टू यू नो नॉट टू शेक हैंड्स एंड जस्ट गो लाइक दिस। मुझसे नहीं होता यार। आई विल गो शेक माई हैंड्स with my enemies, that's fine.
सो बट इसको पॉलिटिकल मत बनाओ यार, इसे गेम रहने दो। आई डोंट लाइक द पोस्ट मैच सेरेमनी, अभी ऑनेस्ट विद यू। ठीक किया सलमान लियागा ने, ठीक, वो नहीं गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक किया उसको, गुड। खुद पाकिस्तान के कोच माइकल हसी, जो कि बार बार आकर मीडिया के सामने रोना रो रहे हैं, वो ये बात बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम लगातार हैंडशेक करने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन इंडिया वालों ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। भाई साहब, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि इन गोरे लोगों को क्या ही पंचायती है जो कि हर एक दो देशों के बीच के अंदर हमेशा सुलह करवाते हैं। माइकल हसी को खुद को भी इस बात का पता नहीं है कि पाकिस्तान किस तरीके से इंडिया के अंदर इनलीगल आतंकवादी को सप्लाई करता है। जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है ना, उसके बारे में आप चुप ही रहिए, क्योंकि हमारे प्लेयर्स लोगों की ड्यूटी थी सिर्फ मैच खेलना। हैंडशेक करने का हम नाटक असल में क्यों करें? अगर आपको भारत पाकिस्तान के सेंटीमेंट को समझ में नहीं आता है तो आप अपने मुंह के ऊपर ताला ही लगा लीजिए। उल्टा आप ही अपने देश के अंदर देख लीजिए, जहां न्यूजीलैंड के अंदर जो इनलीगल माइग्रेंट हथियार आ रहे हैं ना, वो असल में किस देश की ओर से आ रहे हैं, और अपने देश के क्राइम डाटा के ऊपर नजर डालिए और ये अपनी बकवास है ना अपने जेब के अंदर रखे। और जो सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद जो भाषण दिया है ना, ये भाषण बहुत ही तरीके से पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट तरीके से जवाब दे रहा है। असल में यह तमाशा बीसीसीआई और बीसीसीआई के साथ साथ जो बीजेपी के लीडर्स है उन लोगों के ऊपर भी यही एक तमाचा है, क्योंकि बीसीसीआई लगातार जो सूर्य कुमार ने जो ट्विटर पर पोस्ट किया है उसको लगातार वापस से रीट्वीट करके पोस्ट कर रहे हैं और उल्टा अपने आप को क्रेडिट लूटने का काम कर रहे हैं। अमित मालविया और राजीव शुक्ला जैसे बड़े बड़े लोग अपने ही इस व्यवहार के अंदर बड़ा ही दोगला व्यवहार अपना रहे हैं। इन्होंने यह बात खुद लिखी थी, हमारे देश के अंदर क्रिकेट से पहले हमारे देश के जवान पहले आने चाहिए। वही लोग अपना अब स्टेटमेंट बदल रहे हैं और वही लोग पाकिस्तान भारत के जो ये मैच हो रहा है उसी को ही वह लगातार कंडेम्ड कर रहे थे। और ऊपर से जो सूर्य कुमार यादव ने जो ये पोस्ट किया था उसके ऊपर भी उन्होंने लोगों ने क्रेडिट लेने के लिए बाज नहीं आ रहे हैं। अगर इंडिया टीम के क्रिकेटर ने अगर क्रिकेट खेलने से मना कर दिया होता तो बीसीसीआई इनका करियर पूरा खा जाता। बट इन्हीं लोगों को हम देखने के बाद हमें ये चीजें साफ साफ पता चलती है कि इन लोगों का दोगलापन हमारी आंखों के सामने आ जाता है। बीसीसीआई के अंदर क्या इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि वे भारत और पाकिस्तान के मैच को कैंसिल कर सके? शायद इसीलिए ही मना नहीं किया जा सकता क्योंकि इंडो और पाक मैच हमेशा से ही पैसा जनरेट करते हैं और यह पैसा हमारे जवानों के खून से और हमारे सिविलियन से खून से बढ़कर हो चुका है। खैर, इस जीत के बाद भी आज यह हमें लोगों को पता चल गया है कि हमारी टीम है वो हमारे देश की जनता लोगों के साथ खड़ी, ना ही पॉलिटिशियन के साथ खड़ी। पाकिस्तान किसी भी लायक नहीं है हमारे साथ खड़े रहने के ऊपर भी। आप सब लोगों को क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आगे से आगे शेयर कीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।